ये है दिल्ली दर्पण। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने 17 अक्टूबर को कहा कि हमारी लड़ाई किसी घर या दुकान को बचाने की लड़ाई नहीं है, बल्कि भारत के संविधान को बचाने की लड़ाई है। राघव चड्ढा की यह प्रतिक्रिया दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनके आधिकारिक आवास के आवंटन को रद्द करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने के बाद आई है। उन्होंने कहा कि मैं ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय को धन्यवाद देता हूँ, जो मेरे खिलाफ था। उन्होंने आगे कहा, यह पहली बार है कि किसी राज्यसभा सदस्य को इस तरह से निशाना बनाया गया है। अब तक मैंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को जवाबदेह ठहराते हुए सांसद में 2 भाषण दिए हैं। मेरे पहले भाषण के बाद मेरा आधिकारिक आवास रद्द कर दिया गया था। मेरे दूसरे भाषण के बाद एक सांसद के रूप में मेरी सदस्यता निलंबित कर दी गई थी। इसके अलावा राघव चड्ढा ने आगे कहा कि उन्हें खुशी है कि अंत में सत्य और न्याय की जीत हुई है। लेकिन इस मामले की सुनवाई के दौरान राघव चड्ढा की ओर से सुरक्षा और आतंकी धमकियों का हवाला देते हुए पंजाब से उनको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। राघव चड्ढा ने कहा कि उनको पंजाब से सुरक्षा मिली हुई है, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि दिल्ली की सुरक्षा को हटा दिया जाए। अगर इस कारण यहाँ मेरी हत्या हो जाएगी तो क्या होगा। इन सब के बाद राघव चड्ढा का एक वीडियो मैसेज भी X पर शेयर किया गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। नमस्कार साथियों, सबसे पहले आज मैं ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट उच्च न्यायालय का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि आज उन्होंने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए न्याय की जीत और अन्याय की पराजय सुनिश्चित करी। जी हां, निचली अदालत द्वारा मेरे सरकारी निवास से संबंधित जो फैसला आया था, आज ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने उस फैसले को खारिज किया, उसको दरकिनार करते हुए मेरे पक्ष में, न्याय के पक्ष में फैसला सुनाया। साथियों, ये लड़ाई कोई मकान बचाने की या दुकान बचाने की नहीं है, ये लड़ाई संविधान को बचाने की। और मुझे खुशी है कि आज इस लड़ाई में न्याय की जीत हुई, अन्याय का पक्ष हारा, सत्य जीता, असत्य हारा। लेकिन शायद ही भारत के संसदीय इतिहास में ऐसा कभी पहले देखा गया होगा कि एक छोटी सी पार्टी के एक छोटे से सांसद को इस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। मैंने आज तक 2 बार राज्यसभा में भाषण दिया, स्पीच दी। जब पहली बार मैं बोला राज्यसभा में, अपनी मेडन स्पीच थी, उसके कुछ ही दिनों बाद मेरे सरकारी आवास को कैंसिल करने के लिए मुझे चिट्ठी आ गई। जब दूसरी बार मैंने राज्यसभा में भाषण दिया, उसके बाद तो मुझे राज्यसभा से ही निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। इस प्रकार का राजनीतिक द्वेष और राजनीतिक बदलाखोरी से लिए गए फैसले शायद ही कभी राज्यसभा के इतिहास में कभी देखे गए हों। आए दिन हम देखते हैं कि गैर भाजपा राजनीतिक दल, विपक्ष के जो राजनीतिक दल है, इंडिया गठबंधन के जो दल हैं, उनके नेताओं को चुन चुन के प्रताड़ित किया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मैं बीजेपी वालों से कहना चाहता हूं कि आप मुझे घर से निकाल सकते हैं, आप मुझे संसद से निकाल सकते हैं, लेकिन आप मुझे लाखों करोड़ों लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 17 अक्टूबर 2023 को पटियाला हाउस कोर्ट अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें राज्यसभा सचिवालय को चड्ढा को राष्ट्रीय राजधानी में उनके आधिकारिक आवास से बेदखल करने की इजाजत दे दी गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। फिलहाल कोर्ट ने यह भी कहा है कि राघव चड्ढा को मौजूदा टाइप 7 सरकारी बंगला खाली नहीं करना होगा। इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस अनूप जे बबानी ने कहा कि राज्यसभा सचिवालय के खिलाफ निचली अदालत का पारित स्थगन आदेश बहाल रहेगा। बहरहाल, आपका राघव चड्ढा के बंगले विवाद पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए दिल्ली दर्पण टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।